मैं किसान साहब खातर एक बात कहनी चाहूँ। आप देखने लग रहा होगा कि जब बोल अठे बात रखने लग रहा तो पांगे मन में आ बात को नहीं कि वो जितेंद्र है जब वो IAS है। हाँ तो ये लगे कि हमारे पड़ोस रे गाँव जो को टाबर है वो हमारे सामने लिखते और बिया ही बात करे। बड़ो आदमी हो जानो बहुत बड़ी बात होती है शायद, पर बड़ो हो पहला जिसको मैं रेस्ट हूँ आ शायद भी मोटी बात है। मैंने ई IAS बनने के बाद में कभी पढ़ने की टीम आई। इनरो इतिहास अनूठो है, इनमाय मुल्करी आशा है, चहु कूटा चावी ने ठावी आ राजस्थानी भाषा है। सकदान जी डॉक्टर कविया साबरी या कविता है। इनरो इतिहास अनूठो है, इनमाय मुल्करी आशा है, चहु कूटा चावी ने ठावी आ राजस्थानी भाषा है। जदई भारत में सताजू आफतरी आंधी आई ही, बगतरी कड़िया बड़की ही, जद सिंधु राग सुनाई ही, गड़गड़िया तोपारा गोला, भलारी अणिया भड़की ही, जोधारी धारा जुड़ता ही, खाड़ा रातंबर खड़की ही, रणवड़ता माथा रणखेता, अड़बड़ता घोड़ा उल्लड़ता, सिरकटिया सूरा समहर में, ढाला तलवारा ले ढलता, रणमंका भिड़ आरान रचे, तिड़ देखे भाण तमाशा है, उन वगत हुए ललकार उठे, वह राजस्थानी भाषा है। इनमें सतियारा शिलालेख, इनमें संतारी वाणी है, इनमें पापूरा परवाड़ा, इनमें रजवटरो पानी है, इनमें जांभारी जुगत जोय, पीपेरी दगा प्रकाशी है, दीठो समदर्शी रामदेव, दादू सतनाम उपासी है, इनमें तेजारा वचन तोर, इनमें हमीर रो हट पेखो, आवड़ करणी मालन देरा, इनमें परचा प्रगट देखो, जद ताई संत सूरमा, और साहित्य करारी सासा है, करसारे हिवड़ेरी किलोड़, और राजस्थानी भाषा है। करमारी इन बोली में भगवान खींचड़ो खायो है, करमारी इन बोली में भगवान खींचड़ो खायो है, मीरा मेड़तणी इनमें ही गिरधर गोपाल रिझायो है, इनमें ही पीवसो मान हेत रानी उमा दे रूठी ही, पदमणिया इनमें पाठ पढ़ियो जद जोहर ज्वाला उठी ही, इनमें हाडी ललकार करी जद आतड़िया परनाली ही, मुरधरणी बागडोर इनमें ही दुर्गा दास संभाली ही, इनमें प्रतापरो प्रण गूंजो जद भेंट करी भामासा है, सतवादी घना सपूतारी आ राजस्थानी भाषा। इनमें ही हेड़ाऊ जलाल नांगोदर लाखो गाइज है सब लोकगीत। इनमें ही हेड़ाऊ जलाल नांगोदर लाखो गाइज है, सोडो खिमरो उगेरे जब चमरी में धन परणाई जय, काची करियो ने तोड़ली राई को रणमल रागा में, हंजलो मारूड़ो हाडो ने सुवटियो हरिये बागा में, इनमें ही चश्मा ओढ़न ने मुमलरो रूप सरावे है, कुरजा पणियारी काचबियो बरसाड़ो रस बरसावे है, गावे इनमें ही गोरबंद मनहरणा बारे मासा है, रागा रीझाड़ू रंगभीनी आ राजस्थानी भाषा है। इनमें ही सपना आया है, इनमें ही ओढ़ो आई है, इनमें ही आयल अरणी ने जिडर बालोचन गाई है, इनमें ही धोसो बाजो है, रण तोरण वंदन रीत हुई, इनमें ही वागा भारमली ढोला मरमणरी प्रीत हुई, इनमें ही वाजे वायरियो, इनमें ही काग करूक है, इनमें ही हिचकी आवे है, इनमें ही आंख फरूक है, इनमें ही जीवन मरण जोय अंतसरा आशा वासा है, मोत्यासु मूंगी घण मीठी आ राजस्थानी भाषा है। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थान। बहुत ओजस्वी वाणी और टिंगल कविता पाठ डॉक्टर शक्तिदान जी कवियारी, बहुत चर्चित कविता है। राजस्थानी मांड गायकी में क्यों आवे कि साजन आया हे सकी काई भेंट करा, स्वागत में क्यों जावे, साजन आया हे सकी काई भेंट करा, थाल भरा गज मोतियां ऊपर नैन धरा।
स्वागत उद्बोधन सारू अर्ज करूं कथेसर प्रबंध संपादक भाई विनोद स्वामी पधारो। सरवण सागर जी मंच के नजदीक पधारे। आदर जोग मंच और सामने विराजमान पूरे राजस्थान का प्रबुद्ध लिखनारा लोग, मैं आज इन आरक उत्सव में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूं। न केवल कथेसर की तरफ हूं बल्कि सोनी सावंता एंटरटेनमेंट और दाना फिल्म फेस्टिवल का निशु। एक बात ये अवसर पर और भी कहनी चाहूं कि जीतो हमारे लिए मंच आदरणीय है, बीतो मंच के सामने बैठे लोग भी एक एक लोग आदरणीय। मैं एक बात और भी कहनी चाहूँ कि अठे वो समागम समारोह भी कह सकूँ मैं, जब राजस्थान का लोग एक नई ऊर्जा के साथ आज डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी जी की किताब लिखी बरखमा कहानी संग्रह बिंगे बानऊ आपा मिलने लग रहे। एक बारी फिर मैं सोनी जी ने आप बात अंकित करता था कहने लग रही हूँ कि गांव में गुर्बत एक कोलम चालन लग रहे हो, 80-90 साल के बूढ़िया गुर्बत करने लग रहा। तो पिंगे माने किसा आदमी को फोन आयो जयपुर से कि मैं धर्मपाल जी बालोटिया का बेटा हाँ, और थे माने धीरे धीरे करके जी को वो फोन ढूंढ लिया। सुरेंद्र सिंह जी का बैंक के में रिटायरमेंट होया, बड़ा भाई कर्नल रहा, और भी आज बहुत सारे और लोगों भी मिलना। तो बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। और यूं ज्यादा तो मैं और क्या कहूं, आज आपा जितेंद्र जी की किताब लिखी है भी पर विद्वान लोग बैठे हैं, मैं बोलेगा भी आपा मैंने सुनागा भी। मेरे तो एक ही आग्रह है, जका विद्यार्थी लोग आया है, पीएचडी करने वाला लोग आया है, जका हमारे जैसे नुआ लिखा रहा है, वह ज्यादा से ज्यादा आप राजस्थानी हिंदी और दूसरी सारी साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ागा तो बढ़िया है। जो कार्यक्रम की भी सार्थकता है। और बिंग सागे सागे एक आ बात भी है कि एक कवि आज एक बड़े प्रशासनिक पद पर भी पूज्ञा है, तो आप कवियों के लिए भी रखी बात है। तो लगातार जो है वो जयपुर के माँ मेला ढोला आज हुए विषा चालना चाहिए निरंतर, कोई न कोई बनना, चाहे कोई जवाहर कला केंद्र में हुए, चाहे होटल में हुए, चाहे कोई दूसरी जगह हुए, जो सारा मिलने में अवसर मिले, एक दूसरे की रचनाओं में लोग वाकिफ हुए, और ज्यादा जो है वो नया लोग लिखनारा आवे पाने ऊर्जा मिले। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कथेसर की तरफ से और भी सागे सागे सोनी सावंता एंटरटेनमेंट और दाना फिल्म फेस्टिवल की तरफ से। इन दौरान कोई चूक रहेगी हुए तो मैं अठे ही छोड़ के जाएगा, और कार्यक्रम जो है वो आप आनंद ले, सब लोग आने सुनो। आदर जो मंच के सामने विराजमान साहित्यकार साहित्य आज को उत्सव है, वो एक इसे दिखाने के सम्मान में आई खुशी है कि जो मौजूदा एक बहुत ही जिम्मेवार पद पर है। IAS को पद बहुत बड़ा है, सेवा IAS बनने के बाद में कभी पढ़ने की केजी में आई। IAS पढ़ने के बाद में तो जी में शायद क्या नहीं बनी, अब सिर्फ एक मतलब एक आत्म विमुक्त था। IAS तो आत्म विमुक्त हुआ पद के मां इतो नशो हुआ है। तुलसीदास जी कही है कि प्रभुता पाई कहा मदना,
ई लाइन में आनो जितेंद्र सोनी एक बहुत बड़ो सबूत है कि आपद ने की बनवाई भी पद ने की कौन माने भी पद को नसो कोनिया तो सातवीं तहसोल आना और जगन पद को नसो में वो लोकानुमुख है इन लोक की पीड़ा को अनुभव अब वो लोक सब लोक सेवा आयोग की सर्विस है लोक सेवा करनी है अब सच्ची लोक सेवा तो कोई करे हो तो वो लोक का दर्द न समझे तो वो पद का घमंड का पद का नशा का मां हमेशा धत रहे वो लोक की चीज वो लोक की पीड़ा के समय यानी लोक पीड़ा जितेंद्र जी सोनी के दिल में पहला सी हुई इन पद पर आने में पहला सी हुई एक कवि आए मतलब वो कवि कोई बड़े कौन बड़ी जे साहित्यकार कोई आपको नहीं कि धक्को करके बन जाए या इनको कुछ ट्रेनिंग सेंटर है या कभी से प्रेरित होके बन जाए इनके बीज रूप में किन की हो है वो बीज रूप जो है वही प्रेरणा का नहीं लीजिए वही बड़े साहित्यकारों ने पढ़ने का नहीं लीजिए तो एक बहुत अच्छी बात है बहुत बड़ो शुभ संकेत है एक कलेक्टर हो साहित्यकार होने का मतलब बड़ो आदमी होना तो एक बड़ो आदमी जो है वो समाज के काम आया करे लेखन क्यों बड़ो साहिब समाज के कोई काम को नहीं आवा लेखक हमेशा समाज ने देने में आगे रचनावा जगी है सगड़ी मेरा हाथा मां कटी पेड़ी है छपने के पैसे मेरा हाथा मां कटी पड़े का मतलब वो है कि मैं बोर लेखक ने पढ़ूं मैं भी लेखक ने पढ़ूं जगह लेखक में हो सकता तो पहले गुण हो मानो रचना हो फिर बाद में रचना समाज ने इनकी देन आनी होनी चाहिए तो आनी रचना वाली है वास्तव में समाज पाकिस्तान में याहिया खान है काल में एक उभरते कवि गए गोली मरा देखो भाड़जो आपकी मां ने बोले कि मामा ने गोली की हमरा कि तेरे मामा बेटा याहिया खान पर कविता लिखी तो मां याहिया खान मामा पर कविता लिखती हो तो गोली क्यों मरे तो बेटा अठे आ गए तो फिर सुख है अच्छा आ गई तो संकट है याहिया खान कविता लिखनी आवे को नहीं याहिया खान कवि को नहीं तो अब ट्रंप कभी को नहीं वास्ते मानस मरान ना गए नेतन्याहू कभी को नहीं सदी मानस मरान एक चिल्ली को राष्ट्रपति हो पाब्लो नेहरू पर आपके काल में मानस मारे क्यों लिटरेरी पर्सन बहुत बड़ो कवि तो कहने का मतलब है कि सत्ताधीश अगर साहित्यकार है तो भी देश का भाग भला है एक प्रशासनिक अधिकारी अगर साहित्यकार है तो भी एरिया का भाग भला है मतलब वो पद जो है जितेंद्र की माने वो पद बड़ो डरावनो है पर्दे पर पर्दा लगा कहीं पूगने के लिए बड़ो जोर है पूगता आदमी भाषा के रूप में पंगु हो जाए ये वास्ते एक दुभाषी ले जाना पड़ा जब के आपकी भाषा वो आप बड़ो जानकार होगा लोग को आदमी लेकिन बिन बेरो है कि तू केरली भाषा में बात पढ़े कह कौन सका वो आप वाली भाषा ही पढ़े जानता मर गए तो आपका सगा एक आदमी ले जाना तो विशेष जगह अगर जितेंद्र कुमार सोनी जैसा
साहित्यकार का संवेदनशील आदमी जैसे हो गए तो बड़े जनता साहित्य पालजो को नहीं पाता है। ये वास्ते साहित्य जो है अरे भीतर को जो साहित्य अने लोग सुन जो है अरे एक प्रशासनिक अधिकारी को काम लोग सुन जोड़ना है और अंगी हरेक रचनाओं में लोग है मैं पढ़ी तो अब एक किताब में पुरस्कार मिले है बड़ी खुशी हुई है लेकिन मन तो सबसे बड़ी खुशी फिर दिन हुई तो कह दिन होला जितेंद्र कुमार सोनी साहित्यकार का निदान लाग रहे हो और आज ऊंचाई हासिल करी है बधाई हो पाठ साहित्यकार को बहुत ऊंचो होदो है प्रेमचंद कही आप मैं तो वो पद हासिल करे इन्हीं पे मैं एक बात बताई बहुत धन्यवाद किसान साहब, बहुत ही भावपूर्ण उद्बोधन और बहुत ही सारगर्भित बात आप रखी और निश्चय ही जितेंद्र कुमार जी सोनी आपकी बात पर खरा उतरे। सेठिया जी की कविता मैंने याद आवे, कविता के संग मैं बुलाऊंगा जितेंद्र कुमार जी ने कि मरु मायडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मदीरा, मरु मायडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मदीरा और सोने जिसड़ी रेतड़ ली पर जाने पन्ना जड़िया सुरा सुरक्षु अठे मेल गयो पुण इमरतरा घड़िया। सोने जिसड़ी रेतड़ ली पर जाने पन्ना जड़िया सुरा सुरक्षु अठे मेल गयो पुण इमरतरा घड़िया। हरी रस हूं तो फीको ओ रस जे पी लेती मीरा, मुरु मायडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मदीरा। इशाई मीठा गटक मदीरा डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी ने मैं घणे मान नुंदू आप बता। आप सगळ्यांना राम राम। सबसे पहले तो मंच माथे विराजुड़ा अध्यक्ष मंडल में आदर जोग डॉक्टर अर्जुन देव जी, मैं जितनी बार भी आपको मिलूं मैंने हमेशा ये लगे कि कोई मिनट इन बात किया उसके कि जब भी आप मिलो हर बारी आपने के नए सुख न मिले। आप एक जीता जागता मारी नजर में साहित्य रह के स्कूल हो, एक पोसाड़ हो जठू बहुत के मारे जिसका शिक्षण आदमी सीख सके। अध्यक्ष मंडल में ही मधु आचार्य आशावादी जी नाम में जो आशावादी है मैंने यह लगा कि एक मुस्कान आप माथे आप मुंडे हमेशा बनी रहे। आपके माथे जो तेज है वो मैंने हमेशा बतावे कि आप सदा मां शारदे आशीर्वाद लेर साधना राखो। अभी भाई सत्यनारायण जी कहा कि आप इतनी पोथियां लिख दी, पर मैं यह समझू कि पोथी लिखनी जिया किसान साहब बतायो कि याया खान जी अगर कविता लिख लेता तो शायद गोलियां की जरूरत ना पड़ती। तो आप में एक बहुत ही अकूत ताकतवर भंडार है। मां शारदे आप पर कृपा है, आप निरोगा रहो और लिखता रहो। हमारे जैसा नया लिखने वाला भी लोग है मां का तरह आप एक प्रेरणा हो। किसान साहब मैं जक्के जिला रो निवासी हूँ, जक्के गांव रो रहने वाला हूँ, बट पास बिल्कुल सारे ये गांव है परलिका। संजोग की बात है कि परलिका हूँ, किसान जी है परलिका हूँ। अभी मंच बात आप जिन्हें सुन लाग रहा हो उद्घोषक रहे तौर पर आदर जो भाई साहब सत्यनारायण जी विनोद स्वामी जी एक बात रख गया परलिका हूँ है। मैं किसान साहब का एक बात कहनी चाहूँ, आप देखने लग रहा होगा कि जब बोल अठे बात रखने लग रहा तो पांगे मन में आ बात को नहीं कि वो जितेंद्र है जब वो IAS है। आम तो ये लगे कि हमारे पड़ोस रे गाँव जो टाबर है वो हमारे सामने लिख तो ही बात करे। और मैं आता हूँ कि वो जब को भाव है वो आप बने रहना चाहिए। मतलब मैं आप मन में हमेशा बात रखने की कोशिश करूँ। लोग कहे साहब ये पद माथे आप किया, पर मैं यह सोचूं कि एक बड़ो आदमी हो जानो बहुत बड़ी बात होती है शायद, पर बड़ो हो पहला जिसको मैं रह सकूं आ शायद भी मोटी बात है। मैंने ई खतरा की बात है मंच माथे मेजर रतन जांगीर साहब आप हमारी पोथी पर बात रखी, मारी हौस बधाई, पीठ पर थपकी है। आज के टाइम में जब लोग आ रही हूँ पग काटन रही फिर आत्मा हुआ है बटे पीठ पर थपकी देवनिया जितना लोग है वहां मुरीद होना चाहिए। आप हमारा हौसलो बढ़ाए। भाई जगदीश गिरी जी आप कहो कि मैं
राजस्थान जगत को साल रो बढ़ावनियों हूँ, ये खातर मैं ज्यादा बोलूँ तो मैं लिख ले आया हूँ, पर मैं जानूँ कि आप शब्दारा बहुत अच्छा जीतेरा हो, बहुत बढ़िया ढंग में बात रखो। आप जबकि हमारी 3 कहानियां ने बड़े अच्छे तरीकों बात सकला तक पुगाई है, वह कहानियां तो जब मूल तत्व है वहां पर बात रखी है, तो हमारे खातर भी एक नया की पक खुल आया कि मैं ई भांत भी सोच सकता। तो मैं आप लोग बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ कि आप हमारी किताब में अच्छे तरीकों पढ़ हमारे जितना भी साथी है मौजूद है वहां तक बात पहुंचाई है। मैं अठे भाई आदर जो हमारा बड़ा भाई साहब सत्यनारायण जी, आप राजस्थानी खातर जब भी मनैया लागे कोई ऐसी चीज है ज्यों कोई भाषा की दृष्टि हूँ, लगमात की दृष्टि हूँ या कि विचार की दृष्टि हूँ, तो मैं हमेशा आपको मार्गदर्शन ले। मनैया लगे कि कोई इंसान ही बात ने स्वीकार करे कि मारे पेट में तो कोई सीख को नहीं आवे सगली चीजा, तो आपकी न क्यों कोई ना कोई चीज सीखो। मैं आप लोग ये बात खतरा आभारी हूँ कि मेरी मातृभाषा जकी है, माँ बोली वह पंजाबी है, पर फिर बाद में भी राजस्थानी खातर जब वो कखर हूँ लेर जब कोई एक प्रेम है राजस्थानी खातर भी मैं पढ़ लिखा वो हमारे पूरे जिले रो अठे अध्यक्ष मंडल है तो मेरा जेड़ा डॉक्टर अर्जुन देव जी, मधु हजारे जी, वहाँ सकला रो बहुत योगदान है। मैं बड़ो सौभाग्यशाली हूँ कि जगह जिला रो मैं निवासी हूँ, बटे हमारे गांव रे सारे मेरे गांव धनासर है, गांव रे सारे एक जगह है पिरकाली चंद्र सिंह जी री लू और बादली जैसी अमर कृतियां, प्रकृति की अमर कृतियां बटे लिखड़ी है। हमारे गांव रे साले गांव है फिफाना, बटे भूर सिंह जी राठौड़ जैसा लोग है, करणी सिंह बारट जैसा लिखारा है, जन पढ़ता थकान मियाँ लगे कि बे आदमी भी अभाव रहे क्षेत्र में रह ई तरीकों किया बात लिखी। मैं इन मौके पर हमारे स्वर्गीय ओम पुरोहित कागज जी रो नाम भी लेना चाहूंगा। मैं देखने लग हूँ कि हमारे जिला रे कई लोग है, राजस्थान रे कई दूसरे जिला हूँ, राजसमंद आड़ा है, उदयपुर आड़ा है, मानगढ़ जिला हूँ, हमारे गाँव हूँ कई लोग आड़ा है। मैं आप सकला रो बहुत आभारी हूँ। मैं सामने अगर निजर करूँ तो मैं अगर सबको पहले घटू शुरू करूँ तो डॉक्टर सत्यनारायण जी बैठे, सत्यनारायण जी की पोथी बराबर डायरी पढ़कर मैंने पहली बार पता लगा कि कोई आदमी आपका संस्मरण लिखता था कहाँ किन भात आपकी बात में रख सके। मैं ये बात में स्वीकार करूं कि आपको प्रेरणा ले रही मैं राजस्थानी रीत की हमारी पोथी है लगमात, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप उन्हें सीखी सीखनो मतलब हमेशा चाहिए यार मैंने स्वीकार कर लेना हूँ आदमी मन को बड़ो निर्बल है। आदर जो कल्पित जी जड़ा है, फारूक अफरीदी साहब है, शेखावत साहब है, इकराम राजस्थानी जी है, भारद्वाज साहब है, हमारा राजेश व्यास जी साहब माने पेरिस में जाने मौको मिलो बहुत ही आऊँ सीखो जा सके। मैं और सकला नाम की देश मैं लगभग 70-80% जितना भी बैठे लोग बैठे और पर्सनली टच रखूं जानू आप सकला। मैं जब वो साहित्य अकादमी रो पुरस्कार लेवन खातर दिल्ली गयो बटे जबकि परंपरा है भी परंपरा के मुताबिक कई बातें पूछी छे। पहले मैं 1-2 बात भी पर रखूंगा, पछे मैं मरखमा आज की रचावरी बात है पर कहना चाहूंगा। सबको पहला तो मैंने यह लगा कि मैं जब 6ठी 7वीं में पढ़ता हूँ तो हमारे बटे एक अखबार आवे सीमा संदेश, बटे पोस्ट कार्ड माते ही क्या आप जानते हो 10-10 बातें लिखकर मैं भेज दो छप जाती। मतलब 7वीं 8वीं सरकारी स्कूल में पढ़ते टापर ने अखबार में यहाँ छप जे तो नहीं ये लगे कि तने मिल गयो है। धीरे धीरे बात बड़ो हौसलो पड़े। फिर एक विद्यालय मैगजीन ही आलोक मंजरी में एक लेख छप्यो, पठन को शुरू शौक हो तो बहुत सारी जबकि बाल पत्रिका माने बाल चंपक नंदन उलेर ढेर सारी कॉमिक्स पढ़ने की आदत धीरे धीरे ही बात खातर मैंने मजबूत करो कि दुनिया ने देखने खातर आदमी ने फिरना चाहिए, घूमना चाहिए, जब वो फिरे वो चरे ये बात है धारणा तो जब मौको मिलो मैं हमेशा कठिन या एक ट्रैवलर भी मान अलग अलग जगह जावन रो मौको मिलो। माता पिता का आशीर्वाद हूँ, हमारा जिक्का भी है, सगा संबंधी परिवार तालु लोग है वहाँ सकला रे आशीर्वाद हूँ, मेहनत हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुए पछे ये बात का अवसर ज्यादा बढ़ गया कि अलग अलग जगह में जा सकूँ। तो जालोर राजस्थान वो पश्चिमी जिलो है, बटरी अब खाया ने लेर राजस्थान की धार की माटी में के दिक्कत हो सके प्रवासी किण भाग पाछा आवे किया बटे आपकी कुमकुम पत्रिका लेर प्यार आप का सारा भी जागोर में करे वहां सगली बातें ने ध्यान रख
एक पोथी लिखी रणखार में लिखता था एक ही बात होती है, अगर 100 शब्द में लिखा है तो बस 100 शब्द में कितना ऐसा शब्द है जिन्हें काटने पीछे भी इनकी गुणात्मकता में फर्क ना हुआ। बी पर लगभग 6-7-8 महीना काम करो और फिर पर रणखार आई। रणखार ने मंच पर जितना भी आदर जोक है लगभग सकल आशीर्वाद मिले। कर्म में अलग अलग जिला में पोस्टिंग हुई। फिर हिंदी की एक डायरी है यादावरी के भी राजस्थानी लोग जिक्र करो ये बात आई। मैंने यह लगा कि कविता जब को कहानी वो सफर है इनके अगर बंगूल में जाऊं तो मैंने आ चीज बड़ी गंभीरता को महसूस होगा कि आप बचपन सबको पहला कोई भी चीज अगर माँ भी कोई बात बता रहा है, नानी दादी कोई की रूप में भी आपने बीच में कोई चीज ले रहा है, तो मूल तत्व है वो कहानी है। कहानी अगर आप कोई भी विचार मन तो यहाँ लगा कि कोई भी चीज अगर आप सोचो तो भी प्रथम बिंदु ले बीच लो छेकड़ लो जो पॉइंट है बाकी ये कहानी का रूप है। कहानी आपको एक बुनियादी तत्व है, कहानी चिरंतन है, कहानी अमर है। कहानी के रूप में लिखना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। हमारा कई साथी को पुरस्कार मिला बच्चे बोलियो कि राजस्थानी भाषा में भी पुरस्कार मिला है तो मैंने तो कई बार तो राजस्थानी कई सवाल भी हमारे सामने रखा। मैं तो कह पदमाता हूँ कि वो बड़ो मान सम्मान रखता था मैं मैंने जितो जवाब दे सको तो मैं आपके बीच में रखना चाहूँगी। कई हमारा बड़े स्त्री साथी अटै है 10 साल का पढ़नी अटै है। मैंने यह लगा कि कोई भी भाषा ने अपना भाषा के क्रांति खातर बुनियादी तौर 4 चीजें होनी चाहिए। पहली तो भी एक लिपि होनी चाहिए। लोगों ने लगा कि राजस्थानी तो आप किसी लिपि में मान लो, देवनागरी में मान लो, तो अगर देवनागरी में राजस्थानी ने लिखे हूँ आपत्ति हो सके तो जबकि बहुत सारी संवैधानिक मान्यता वाली भाषाएं हैं, हिंदी उलेर, नेपाली उलेर, कोंकणी उलेर सभी देवनागरी में लिखी जाए। राजस्थानी इतिहास की बात करें तो 2500 साल पुरानी जूनी भाषा है। इनमें लगभग 3 लाख के करीब अणछप्या 25,000 के करीब छपुड़ा ग्रंथ है। 733 में उद्योगपुरी कुबल्ले माला में जबकि 18 भाषाओं को जिक्र करो कि मैं राजस्थानी शामिल हूँ। अगर आप बोलन वाले जबका बोलनिया लोग है पूरी दुनिया में पानी बात करा तो पूरी आखी दुनिया में 16वें नंबर की और अपने देश में 7वें नंबर की भाषा है। आपने अचरज हो सी कई सारे देशा की जबकि पार्लियामेंट पानी जबकि विधायिका है बटे राजस्थानी का अनुमति के तौर पर ईरो प्रमाण ई बात छुड़िया वाले कि बहुत सारी जगत गौशाला में राजस्थानी का मास्टर डिग्री ले PhD ले नेट स्लेट UGC करावे। तो ई चीज आप समझा कि एक इतिहास है, कठिन कठिन मान्यता भी है। ये बात यदि भी भाषा के तौर पर मैं आगे ले रहा है लोग कह रहे हैं कि एक भाषा का जरूरी चीज है कि वो व्याकरण होना चाहिए, ये न कि इनकी भिन्नता होनी चाहिए। तो 11 स्वर 38 व्यंजन और 9 मात्रा जबकि भाषा है इनमें कई चीजें अलग है जबकि इन्हें हिंदी में अलग बनावे। जिया हिंदी में आप ऋषि लिखा रिया इनमें ऋषि री को प्रयोग नहीं है। आप हिंदी में कर्म में या रेप लगावा रेप को प्रयोग नहीं करा। आप भाषा जबकि है नाद वाली भाषा है, सरलता चल है। यहाँ भी हर भाषा रो लक्षण है, हर भाषा में वो गुण हुए कि जब भी विकसाव का नहीं चाहे तो हमेशा सरल होती जावे। तो राजस्थानी के बाद बहुत सारे शब्द पहला व्यंजन में स्वर में काट के भी सरल बनाए। जहाँ अकाल में ए स्वर है बिना काटे पछे भी काल बचे भी मतलब हुई। शमशान में दूर वालों शय काटे पछे भी मसान बचे मतलब हुई है। राजस्थानी में से शय और शय एक ही शय है। और हाँ और भी बहुत सारी चीजें है जबकि राजस्थानी में लय कालियो लय और अलय को फर्क है वो राजस्थानी मौजूद है। मराठी में भी लय है। राजस्थानी के जगह व्याकरण है भी पर मैं अगर बात करूं तो कई बार यहाँ कहे कि माँ तो आप बेटे की कदर करी है और मासी राष्ट्र 2 साल ज्यादा कर दिया तो भी बात में ध्यान रखना हूँ। बताऊं कि जर्मन विद्वान केलन इटली का टेसी कोरी 5 सगला राजस्थानी पर बहुत काम करे। गियर्सन बहुत मोटो काम करे। राजस्थान का वहां व्याकरण की दृष्टियों राजस्थानी करी सगली चीजें हैं। लोग में किसी ने राजस्थानी माना इनमें तो बहुत सारी है। शुरुआत करे उडाड़ी हाड़ोती मेवाड़ी बागड़ी वागड़ी मीनावाटी तोरावाटी अहिरवाटी सभी ने किसी राजस्थानी कहता। मैंने यह लगा कि जितनी भी भाषा है बाकी जितनी भी बोलियां जितनी ज्यादा होता है तो भाषा जितनी समृद्ध। आप अगर हिंदी पढ़ता
तो अगर सगळी हिंदी एक जैसी होती तो फिर अपन रसगान का या तुलसीदास का आंगी बात पढ़ता था अपन इतनी सहजता महसूस क्यों नहीं हुई जितनी अपन मुंशी प्रेमचंद में पढ़ता हूँ, क्योंकि कोई अवधि में ही ब्रज में ही बाकी बोलियां भाषा में समृद्ध करे और बोलियां हर भाषा में, या पंजाबी है, पंजाबी के मां भी दोआबी है, मांझी है, सराइकी है, मलवई है, बहुत सारी बोलियां जियां जियां आपां ई क्षेत्र में आगे बढ़ा जियां परिवर्तन आवे। जियां मैं हनुमानगढ़ का निवासी हूँ, हनुमानगढ़ के आस पास गए जिला जगह हरियाणा और पंजाब में टच करे। अगर मैं बठे बात करूँ, मैं उदाहरण कई बार ये है कि जियां वो माई के बात है तो हो सके बिल्कुल नजदीक का जिला है, जियां बोला कि माई के हाथ अलग अलग है, वो अलग अलग है। थोड़ा सा और अंदर पंजाब में जाऊंगा तो माई के हाथ आठ आठ है, और बिल्कुल पंजाब के मध्य में जाऊंगा तो हो सके जियां बोले माई के हाथ वक वक है, आठ आठ है, वक वक है, अलग अलग है। ये जगह शब्द है कि ये स्मृति बता है। और आप ये बात में भी जानो कि कई बार बोलियां की भी उपबोलियां होते रहे, जहां बुंदेली बोली है जबकि बिंगे मां भी राठौड़ी पवारी कई सारी बिंगी उपबोलियां भी। तो बोलियां उपबोलियां को होनो ई बात रो परिचायक है कि जबकि भाषा की आप बात करा वह बहुत ही समृद्ध है। आप जबकि हिंदी लिखण लग रहे हैं, ई हिंदी को जब को ए अनार हो वो पहला पे पतंग बना के डंडा बनाई जाती, उस पर धीरे धीरे एनसीईआरटी बहुत सारी संस्थावां काम करे, मानक स्वरूप में सुधारता थका धीरे 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 सरलता हूं आज जब को ए आप मांडते भी पर टूकिया ना पाओ। तो मैं आ बात समझ सकूं कि जबकि भाषा में आप लिखने लग रहे हैं, जबकि भाषा में मैं वर्तमान मांडी है, जबकि भाषा में हमारे बीच में डॉक्टर अर्जुन देव जी साहित्य अकादमी पुरस्कृत है, आप आगे फिर साहित्य अकादमी पुरस्कृत मधु आचार्य जी है, रामचंद्र किसान साहब साहित्य अकादमी पुरस्कृत है, मेजर रतन जी साहित्य अकादमी पुरस्कृत है, हमारे सामने नंद भारद्वाज जी बैठे हैं, आप साहित्य अकादमी पुरस्कृत हो, राजेश व्यास जी बैठे रहे साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। सगला जितना राजस्थानी रा लिखारा है हमारा अग्रज है, और भाषा ने बचावन री जिम्मेदारी सगला ली है। लोगों लगे सब यहाँ भाषा मरे थोड़ी है जबकि बचावन री जिम्मेदारी। मैं आपने बताना चाहूँ कि भाषा मरे है जबकि भाषा ने राजाओं रो पर्श्य हो, जबकि भाषा धर्म रे रूप में काम आती बे भाषा जहाँ पाली भाषा है। पाली भाषा ने तो पाली प्राकृत बहुत सारो प्रश्न मिले राष्ट्रीय प्रश्न पछे भी आज के यूपीएससी के कोई पेपर में लेनी चाहे तो भले ही ले सके, पर बिया व्यवहार में नहीं काम आता। एक वो भाषा ही अंडमान की 2008 में 8-9 के करीब लास्ट बोलनियो आदमी जिया ही मरियो बिंगे सके भाषा खत्म होगी। मन यहाँ लगा कि एक भाषा रो मरनो, एक कौम रो मरनो है, एक सभ्यता रो, एक तमीज रो, एक तहजीब रो मरनो है। आ सगला री नैतिक जिम्मेदारी बने। आपने कदर हर बात नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरी जबकि भाषा में है वे भी बहुत सम्मानित है, पर आप आलू रा पराठा पसंद हो सके आपने, पर सगली जिंदगी आप आलू रा पराठा नहीं खा सकते। एक भाषा एक रंग, आप यहाँ आपने जो धोड़ो रंग पसंद है, मन धोड़ा रंग का कपड़ा अच्छा लगे, पर आंख बंद करो और सगली धरती धोड़ी मांगते देखो आपने बढ़िया नहीं लगती। जितनी भी चीजें मोनोटोनस है वे खाजे कहते हैं, तो विविधता है आप बचाए रखनी आप सगला जिम्मेदारी है। राजस्थानी तो इतनी प्यारी भाषा है। मैं एक बात कहनी चाहूँ कि एक बहुत पहले की बात है, मतलब मैं बताऊं कि राजस्थानी किन भांति समृद्ध है। आप लगभग उसके 70-80% लोग सुन रखे हुए, पर फिर भी मैं इन्हें बताना जरूरी समझू मौका पर कि बहुत पहला एक लोक दुएरी बात है कि एक जोड़ी जैसे मतलब एक मोटो तालाब फिर जोड़ी मतलब थोड़ा सा पानी हो, बट एक नर हिरण एक मादा हिरण मरेड़ा दो सहेलियां कोई काम तरह मानती जानती भी सार का टपी। एक सहेली दूसरी सहेली ने पूछा कि खड़ो न दिखे पार थी मतलब शिकारी, कि खड़ो न दिखे पार थी और लग्यो न दिखे बाण, खड़ो न दिखे पार थी लग्यो न दिखे बाण, मैं तने पूछूं ए सखी किणवत तज्या प्राण। तो इनो जवाब जब को है वो अगर आपने दिल दिमाग तक भूखे तो आपने पता लग सके कि लोक री भाषा में कितनी ताकत है। वह दूसरी सहेली जवाब दे कि जल और अलय जल थोड़ो ने घणो लग्यो प्रीत रो बाण, और तू पी कैमता इन विदित जा प्राण। तो आज की राजस्थानी है ताकत है। अभी
बारक साहब जब आपकी वंदना करा तो जका शब्द आप इस्तेमाल करया, जका भी वंदना का शब्द हा, आप समझ सको कि 11 खंडा में मां 11 वॉल्यूम के मां 2 लाख शब्दों दुनिया को सब मोटो शब्दकोश जको है सीताराम लालच जीरो वो राजस्थानी भाषा रो है। तो आप सगड़ा जद ई भाषा खातर भाषा ने व्यापार व्यवहार की भाषा के रूप में रखा तो इनका जका पंख है वे फैल सी राके तक जावे। नेल्सन मंडेला जी की एक बात है, आप बात करा कि IAS अधिकारी बन गया, किसान साहब कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों अटकियां फूकिया। मैं आपने बहुत ही नम्रता हूं, बहुत ही विनम्रता हूं एक बात कहनी चाहूं कि मंडेला साहब के हो कि अगर आप वह भाषा बोलते हैं जो दूसरा आदमी समझता है तो आपका बोला हुआ उसके दिमाग तक पहुंचता है, पर अगर आप वह भाषा बोलते हैं जिसको सामने वाला भी बोलता है तो वह उसके दिल तक पहुंचती है। और मैंने यह लगा कि दुनिया को सब मोटो जको पुल है, सब मोटो 2 आदमी ने जोड़ जको कनेक्शन हो सके भाषा हो सके। मैं बढ़ाई मार्ग रो मैंने बड़े सौभाग्य है मारो कि बढ़ाई मार्ग रो